Hello students, welcome to the class. Now you are in class 8, you have passed your last class and you have read home science in class 7th also. You know something about home science? What is home science? What is meaning? Its definition, scope, objects and etc. etc. Once again, we are going to read the definition, scope, objects, and this about home science. So let's start. Your first chapter of home science is meaning, definition, scope, object, and importance of home science. So before we read about home science, you should know that what is home. तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि होम क्या है. What is home? So home means a place where a person or family lives. Home also work as institution for the care of children and the aged person. And the term intimately connected with the home is family. A family is the smallest association defined by sex relationship meant for procreation of children. In very simple way, we can say that home is a very important institution for mankind. So that is home. Now, meaning of home science. The word home means the place where a person or a family lives. होम का मतलब है वो प्लेस जहाँ पे कोई भी पर्सन या फैमिली रहती है. एंड द वर्ड साइंस मीन्स द सिस्टमाइज्ड नॉलेज. और साइंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक नॉलेज होना. Thus, home science means the systemized study of a place where a person or family lives. अब देखिए डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ होम साइंस. होम साइंस की कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस कुछ दी गई हैं यहाँ पे. तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.K. Richards, home science is a special subject dealing with income and expenditure of the family, cleanliness of food, adequacy of clothing, proper choice of house, etc. ये कह रहे हैं इनके अनुसार होम साइंस एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो डील करता है इनकम को, इन सब चीज़ों को, फैमिली को हम कैसे कायदे से देख रेख करें, साफ़ सफाई, फूड के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन या फिर जो चीज़ें भी हैं, और क्लॉथिंग के बारे में, प्रॉपर चॉइस ऑफ हाउसेस, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें होम साइंस के माध्यम से होती है. और एक डेफिनेशन बहुत अच्छी सी है. अकॉर्डिंग टू होम साइंस इंस्टीट्यूट, लेडी अर्विन कॉलेज, होम साइंस इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस विच मेक्स द स्टूडेंट टू लीड हिज फैमिली लाइफ successfully and solve social and economic problems easily and well. इनका कहना है कि होम साइंस एक प्रैक्टिकल साइंस है जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ को अपनी फैमिली को सक्सेसफुली लीड करने के लिए हेल्प करती है और डिफरेंट इकोनॉमिक एंड सोशल जो भी प्रॉब्लम होती हैं उन्हें ईज़िली और अच्छी तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ होम साइंस. सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ होम साइंस? It has two natures. Home science works as a science. Next, home science work as an art. Home science is considered science in the sense that a huge mass of knowledge relating to home science is acquired by systematic study, observation, and experiences of the facts which have been coordinated, systemized, and classified. आप सिंपल तरीके से समझो कि होम साइंस में हम सिर्फ अपने घरों के बारे में नहीं रीड करते, हमें चीज़ों को सिस्टमेटिक कैसे करना है, कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से कैसे हमें सेटअप करनी है, वो सब चीज़ें हम सीखते हैं एज अ साइंस. नेक्स्ट इज़ एज एन आर्ट. तो होम साइंस वर्क एज आर्ट. होम साइंस इज़ कंसिडर्ड एज आर्ट in the sense that all the knowledge it gets, it's used in making family life more happier and enjoyable. लिव रहते तो सब हैं
अच्छे से रहते हैं, बट तरीके से कैसे रहा जाए, खुशी खुशी से कैसे रहा जाए, चीज़ों को हम सजा के अच्छी तरीके से कैसे रखें, वो सब चीज़ें हमें होम साइंस से उसकी जानकारी हमें मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टूडेंट ऑफ होम साइंस स्टडी द यूजेस ऑफ गैस, वाटर हीटर एंड द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड गैजेट्स। तो इन सब चीज़ों को भी यूज़ कैसे करना है, अच्छे तरीके से यूज़ करना, इस सब में अपने आप में एक कला है। तो ये कला हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? विद द हेल्प ऑफ होम साइंस। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट्स ऑफ होम साइंस। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ होम साइंस इन्वॉल्व मेकिंग गर्ल्स हैविंग वेरिड नॉलेज ऑफ इश्यूज डीलिंग विद द फैमिली लाइफ। जो भी गर्ल, जो लोग भी होम साइंस को स्टडी कर रहे हैं, जो भी करते हैं, वो उन स्टडी गर्ल्स को एक ऐसा नॉलेज देता है जिससे कि वो कोई भी फैमिली लाइफ को लेके कोई भी इशू हो, उस चीज़ को वो आसानी से डील कर सकें। तो मेन ऑब्जेक्ट्स इनके क्या क्या हैं कि हम होम साइंस की स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स हमें क्या क्या मिल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपिंग एफिशिएंसी ऑफ द यूज़ ऑफ लेजर टाइम। हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें, ये हमें होम साइंस बताता है। डेवलपिंग नॉलेज अबाउट हाइजीन रहने के तरीके बताता है हमें। टीचिंग हाउ टू डेवलप गुड हेल्थ कैसे डेवलप करें, ये हमें बताता है। डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमें हर चीज़ों के तरीके आते रहें, हर चीज़ हम तरीके से करें, सब कुछ अच्छा हो, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। डेवलपिंग स्किल्स ऑफ होम मैनेजमेंट। हम होम मैनेजमेंट कैसे करें, अच्छे तरीके से करें, ये हमारे अंदर स्किल आती है। डेवलपिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी हैं, वो सब चीज़ें डेवलप होती हैं। डेवलपिंग सोशल एंड मॉरल ट्रेट्स। डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन। डेवलपिंग प्रैक्टिकल अप्रोच। तो ये सारी चीज़ें हैं, दोज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ होम साइंस। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इम्पॉर्टेंस ऑफ होम साइंस। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ होम साइंस? थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे, अभी लास्ट क्लास में भी आपने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। सो हेल्पफुल इन मेकिंग होम लाइफ हैप्पियर। सबसे पहला, हमारा जो भी घरेलू जीवन है, होम लाइफ है, उसे हम हैप्पियर कैसे बनाएं, ये हमें होम साइंस बताता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड कुकिंग। न्यूट्रिशन एंड कुकिंग, इट मीन्स कि कुकिंग तो सबको आती है, हर कोई थोड़ी बहुत कुकिंग जानते ही हैं, बट न्यूट्रिटिव कुकिंग हम कैसे करें, हाइजीनिक कुकिंग कैसे करें, कैसा पोषक खाना हम बनाएं, तो ये हमें होम साइंस की रीड करेंगे, होम साइंस को हम पढ़ेंगे, जानकारी हमें रहेगी इन सब चीज़ों की, तो ही हम कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड केयर एंड वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। It is necessary for every housewife to know how she can rear children well so that they may grow into a good citizen. It is necessary for every housewife that she can grow her child into a good citizen. तो अगर हमारे पास जानकारी होगी, हमें सब चीज़ों की नॉलेज होगी, तो ही हम ऐसा कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजी एंड हाइजीन। फिजियोलॉजी मीन्स कि हाउसवाइफ शुड नो द फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन। थोड़ी बहुत बॉडी ऑर्गन की जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए सबको, ये हमें होम साइंस बताता है, क्योंकि हम इनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। वी स्टडी अबाउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन होम साइंस। शी मस्ट नो हाउ दे कैन बी कीप्ड क्लीन। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैसे हम क्लीन रखें, हाउ शुड वी क्लीन आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, सो वी कम टू नो बाय होम साइंस। And common diseases, their cause, their treatment. She should know all about them. Hygiene, how should she keep her home hygienic, food hygienic, clothes hygienic, the children hygienic. ये सब चीज़ें भी उनको पता चलती हैं। Next is home nursing and first aid. Every member of house must be skilled in treatments of wounds. सबको थोड़ी बहुत सी फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए। एवरी मेंबर शुड नो। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। होम साइंस टीचेस हाउ टू मैनेज इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द फैमिली विद इन द इनकम लिमिट ऑफ द फैमिली।
कि हम कैसे खर्च करें, कैसे अपनी फैमिली को चलाएं, कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज इन विद इन द इनकम लिमिट, जो भी हमारी इनकम है उसमें ही हम हर चीज़ों को कैसे मैनेज करें। नेक्स्ट, बेस्ट यूज़ ऑफ स्पेयर टाइम। होम साइंस टीचेस हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ artistic value like dolls, toys and alpenas etc. तो इससे क्या होता है कि जब भी हम फ्री होते हैं, हमें अगर जानकारी है, इफ़ वी हैव नॉलेज ऑफ मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज़ डॉल्स, वी विल मेक इट। अगर हमारे पास जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता, तो हम कैसे बनाएंगे। सो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी देता है जिससे हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। डेवलपिंग नॉलेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे कहाँ हमें खर्च करनी है, हाउ, तो ये सब चीज़ें बताता है। हाउ टू परचेज़, हाउ टू, कितनी क्वांटिटी में हमें ख़रीदनी है, हाउ मच क्वांटिटी इज़ टू परचेज़, ये सब चीज़ें हमें होम साइंस बताता है। डेवलपिंग सेविंग हैबिट्स, कि हाउस वाइफ्स आर टॉट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इवन स्मॉल सेविंग when accumulated together. They are also taught about different saving accounts in bank and post office etc. Last, home science is helpful in gaining employment. The girl, after securing higher knowledge of home science, become eligible of gaining employment. कहीं भी आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है as a first aid director, आंगनबाड़ी टीचर, होम साइंस टीचर इन फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट, ग्राम सेविका एंड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर, और अभी इसकी एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले आप चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, समझिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए। थैंक यू।